कौन है 10 साल का अभिनव अरोड़ा? क्या वो भोला सा मासूम लड़का है या यंगेस्ट स्कैमर, पाखंडी? सोशल मीडिया इस वक्त इन्हीं दो चीजों से भरा पड़ा है। आप कोई प्लेटफॉर्म उठाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर तरफ आपको अभिनव अरोड़ा के वीडियोस मिल रहे हैं। कोई तारीफ कर रहा है, हालांकि तारीफ वाली संख्या इस बीच में काफी कम हो गई है। रामभद्राचार्य जी का वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे डांट लगाई गई। फिर अभिनव अरोड़ा का वीडियो आता है कि आपके गुरु ने आपको डांटा, बचपन में डांटा होगा। उनके पिता को लेकर बातें आती हैं। नितिन गडकरी का उनको अवार्ड देना आता है तो एक तरफ वीडियो आता है कि उन्हें भगवान के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है जितना रटाया गया। लेकिन सवाल ये, कौन है ये लड़का? इतनी चर्चाएं क्यों शुरू हुई? कहां से इनका राइज हुआ, कहां से डाउनफॉल हुआ? आज इस वीडियो में आपको हम सब बताने वाले हैं। अभिनव जो ये दावा करता है कि 10 साल की उम्र में अध्यात्म की सारी बातें पता है, जो कहता है कि भगवान श्री कृष्ण का वो बड़ा भाई है, उसने भगवान से बातें की है 10 साल की उम्र में। भगवान को अपना मित्र, अपना छोटा भाई, कभी बड़ा भाई, अलग अलग बातें निकल कर आती हैं। अभिनव इन दिनों सोशल मीडिया पर भरे हैं, पहले भक्ति को लेकर और अब विवादों को लेकर। एक वीडियो हाल फिलहाल में आया रामभद्राचार्य जी का, जिसमें उन्होंने मूर्ख बालक कहा, मंच से उतारने की बात कही। रामभद्राचार्य जी के मंच का वो वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ। उसके बाद रामभद्राचार्य जी ने अलग से उन्हें मूर्ख कहा। इसी बीच एक खबर आई अभिनव की मम्मी को लेकर, जिन्होंने कहा कि उसे बिश्नोई धमकी दे रहा है। ये सारी बातें चली, लेकिन इन सब के बीच में एक 10 साल के बच्चे पर जब लोग बाश करने लगे तो मन में कई बार सवाल आया कि यार 10 साल के बच्चे के पीछे सब क्यों पड़े? क्यों उसे घृणा का पात्र बना रहे हैं? क्या उसकी हरकतें ऐसी हैं या उसके माँ बाप का दोष है, या माँ बाप और वो सब के पीछे लोग बेवजह पड़ गए? अभिनव को लेकर सोशल मीडिया पर कहा था कि यार एक बच्चा है जिसे जो सिखाया था वो कर देता है। कई लोग उसको नापसंद करने वाले भी कह रहे हैं कि भाई वो सिर्फ बच्चा है, आप उसे घृणा मत करो, उसकी हरकतें परेशान करने वाली हैं, बट उसके मॉम डैड की वजह से। अभिनव के माता पिता को लेकर कई लोग दावा करते हैं कि पहले उससे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना जाते थे, फिर उन्हें लगा कि धर्म कर्म में आगे बढ़ाएंगे, कथावाचक बना देंगे, यहाँ हिसाब किताब अच्छा है। नितिन गडकरी ने अवार्ड दिया, कई सारे बाबाओं के मंच पर गया, कई सारे लोगों ने मंच पर बुलाया, बैठाया, लाड प्यार दिया, बच्चा दिखने में क्यूट था, वायरल होता चला गया। फिर कुछ लोगों ने पुराने वीडियोस निकाले, दिखाया कैसे एक ज़माने में इनके पिताजी ने आइसक्रीम कंपनी खोली थी, आइसक्रीम ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए जनता जंक्शन यूट्यूबर से मिलकर प्रचार प्रसार करवाया गया। फालूदा एक्सप्रेस के बारे में कई वीडियोस बनाए, इनके पिता ने इनसे ही पब्लिक रिव्यू करवाए। ये सारी बातें निकल कर आई। आरोप लगे अभिनव पर कि बचपन से ही ट्रेन किया गया, जेन्युइन पब्लिक रिव्यूज के नाम पर उसे सिखाया गया झूठ कैसे बोलते हैं, आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया। ये सारी बातें चल रही हैं। हालांकि अपनी तोतली जुबान से जब वो धर्म का नाम लेकर फेमस हुआ तो काफी लोगों को उसमें उम्मीद भी दिख रही थी कि एक बच्चा है जो ईश्वर का नाम ले रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, सोशल मीडिया के लिहाज से कई बार लोग ज्यादा भक्तिमय हो जाते हैं। ये सारी बातें चल रही थी। उनके पिताजी के वीडियोस आए, उनकी माताजी के आई, कई सारे बाबाओं के पास अभिनव के वीडियोस गए, प्रेमानंद जी महाराज के पास गए, पुंडरीक महाराज के पास, रामभद्राचार्य जी के पास। यहीं सबसे अभिनव का राइज शुरू हुआ। फिर अभिनव को लेकर एक सवाल शुरू हुआ कि सवाल इनके पिताजी जो है वो सिखाते हैं, जो नहीं आता उसमें हंस देता है और बात को टाल देता है। ये सारी कहानी। एक चिकन वाला वीडियो वायरल हुआ कि पहले चिकन खाता था, अब कहता है कि वेजिटेरियन रही है। बहुत सारी चीज़ें, ठाकुर जी की भक्ति के नाम पर ये सारी चीज़ें। अब सवाल ये है कि यार एक छोटा बच्चा जो कृष्ण जी का दोस्त बता रहा है वो इतना वायरल क्यों, कैसे, कब हो गया, क्यों हो गया, यहां से क्या होगा? खैर, अभिनव के बारे में आपको बताते हैं। 10 साल का अभिनव दिल्ली का रहने वाला है। पिता का नाम तरुण राज अरोड़ा है। तरुण राज अरोड़ा एक बिजनेसमैन और टेडेक्स स्पीकर है। उनका दावा है अभिनव का कि 3 साल की उम्र से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। खुद को भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई बताया। कई पॉडकास्ट में दावा किया कि भगवान श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में पूछते हैं। ये भी कई सारी बातें आई। कई सारे वीडियोस वायरल हुए अलग अलग मौके पर।
एक गणेश जी का वीडियो इनका वायरल हुआ था, जो पहला वीडियो था जिसमें ये हक करके रो रहे थे। कभी कृष्ण जी की जन्मभूमि में नृत्य करते वायरल हुए। सोशल मीडिया पर इनकी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग भी हो गई है। इनका यूट्यूब चैनल भी है, तकरीबन 9 लाख लोग इंस्टा पर, 1.5-2 लाख लोग यूट्यूब पर, और ये सारी बातें इनकी वहाँ पर जाने लगी। कई लोगों ने इन्हें बाल संत बलराम भी कहा। इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सवाल जो इन्हें परेशान करता है, क्या ये स्कूल जाते हो नहीं जाते हो। कई बार इन्होंने कहा कि मैं वहाँ पढ़ता हूँ जहाँ पर इन्होंने पढ़ा कि था। हालांकि किस स्कूल जाते हैं उसका नाम नहीं बताया इन्होंने, क्योंकि अगर नाम बता देंगे तो फिर ये कहते हैं कि तो फिर स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल में पढ़ने वाले बाकी लोग को परेशान किया जाएगा, वहाँ लोग पहुँच जाएंगे, वहाँ पर लोग वेरीफाई करने लगेंगे। लेकिन अभिनव की कहानी जो है वो चर्चा में रही कृष्ण भक्ति को लेकर। पहला विवाद जो था वो अभिनव का आया था, ओनली देसी करके एक पेज है, उसने विवाद किया था और उसने बहुत सारे दावे कर दिए थे इनके पिता को लेकर कि इनके पिताजी का आइसक्रीम का बिजनेस था, फ्लॉप हुआ, उसके बाद बेटे को उतार दिया और सारे स्क्रिप्ट पिता तैयार करते हैं। दूसरा बड़ा विवाद राम भद्राचार्य जी के मंच वाला रहा। हालांकि ये वीडियो 1.5 साल पुराना था जिसे अब वायरल किया गया। भद्राचार्य जी ने बाद में हालांकि इसमें क्लैरिफिकेशन दिया और इसे मूर्ख कहा कि मूर्ख लड़का है, कैसे कह रहा है भगवान उसके साथ पढ़ते थे, ये कोई सलीका नहीं है। लेकिन वो वीडियो पुराना था। अभिनव फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। हमें लगा आपसे पूछे कैसे देख रहे हो इस बच्चे को। हालांकि हमने जिन साधु संतों महात्माओं से बात की, उन्होंने एक अच्छा उपाय दिया जो शायद अभिनव के माता पिता भी सुने तो उनके जीवन के लिए अच्छा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, सही गलत, स्कैमर नॉन स्कैमर, भोला मन शातिर, ये सारी कहानी छोड़ देते हैं। अगर अभिनव को वाकई में धर्म में दिलचस्पी है तो वक्त आएगा कि अब किसी अच्छे गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर इसे धर्म की शिक्षा लेने भेजते हैं। लोग भी शांत हो जाएंगे, आलोचक भी खामोश हो जाएंगे, समर्थक भी दोबारा समर्थन कर लेंगे और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। सोशल मीडिया पर वीडियो चल जाएंगे, लेकिन तब जब धर्म की वाकई में जानकारी आएगी लेना शुरू कर देंगे, वरना सोशल मीडिया पर सिवाय सवालों के सिवाय बदनामी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी कि 10 साल के बच्चे को अगर पेरेंट्स ने ऐसा किया है तो फिर उसकी है गलती, और अगर बच्चा कर रहा है तो फिर आप कैसे देखते हो। ओवरऑल आपकी नज़र में अभिनव अरोड़ा कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।